हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वंस कैंट बिहार पैरामेडिकल के नंबर 1 यूट्यूब चैनल आर पार क्लासेस में। मैं करण कुमार। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, और ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, हमारा पहला नंबर प्रश्न जो है वो है, कौन एक C4 प्रकाश संश्लेषण पथ का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है धान, बी में दिया हुआ है आलू, सी में दिया हुआ है गेहूं और डी में दिया हुआ है बाजरा। तो दोस्तों, ये बाजरा जो है वह C4 प्रकाश संश्लेषण पथ का उपयोग करता है। कौन? तो बाजरा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। क्या है दोस्तों? वो है, आकार और रंग की व्याख्या करना किसका काम है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है फ्रैटल खंड, बी में दिया हुआ है टेपोरल खंड, सी में दिया हुआ है पेराइटल खंड और डी में दिया हुआ है अनुकपाल खंड। तो दोस्तों, आकार और रंग की व्याख्या करना जो है वह अनुकपाल खंड का कार्य है। वो किसका कार्य है? तो वो है अनुकपाल खंड का। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न है तीसरा नंबर। क्या है दोस्तों? वो है, मनुष्यों में क्या कुछ कह रहे हैं दोस्तों, मनुष्यों में प्रतिरक्षक ग्लोब्यूलिनों को कितने वर्गों में समूहित किया जाता है। तो वो दोस्त ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 2, बी में दिया हुआ है 4, सी में दिया हुआ है 5 और डी में दिया हुआ है 3। तो दोस्तों, प्रतिरक्षक ग्लोब्यूलिनों को जो है 5 वर्गों में समूहित किया गया है। कितने वर्गों में दोस्तों? तो 5 वर्गों में समूहित किया गया है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। वो क्या है दोस्तों? वो है, जब ऑक्जेलिक अम्ल श्वसन में प्रयोग किया जाता है तो श्वसन भागफल होता है। तो दोस्तों, जब ऑक्जेलिक अम्ल जो है श्वसन में प्रयोग किया जाता है तो श्वसन का भागफल जो होता है वो 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की। और प्रश्न नंबर 5 क्या है दोस्तों? जिन कोशिकाओं में, क्या दोस्तों? अगला प्रश्न है, जिन कोशिकाओं में चिकनी भित्ति अंतः द्रव्य जालिका होती हैं वह किसका निर्माण बड़ी मात्रा में करती हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है लिपिड, बी में दिया हुआ है न्यूक्लिक अम्ल, सी में दिया हुआ है प्रोटीन और डी में दिया हुआ है पॉलीसेकेराइड। तो दोस्तों, हमारा सही जवाब जो होगा वो है ऑप्शन नंबर ए लिपिड। तो क्या है दोस्तों? जिन कोशिकाओं में चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका होती हैं वह किसका निर्माण बड़ी मात्रा में करती हैं। तो लिपिड का निर्माण जो है बड़ी मात्रा में करती हैं। ये दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न है छठा नंबर। क्या है दोस्तों? मोम होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है एस्टर, बी में दिया हुआ है एमीन और सी में दिया हुआ है ईथर और डी में दिया हुआ है हाइड्रोकार्बन। तो दोस्तों, मोम क्या होता है? तो मोम एक एस्टर होता है। तो ये दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की। और हमारा अगला प्रश्न है, डीएनए में, किस चीज़ में? डीएनए में A+G=T+C की खोज किन्होंने की थी। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है क्रिक, बी में दिया हुआ है केंधु, सी में दिया हुआ है वाटसन और डी में दिया हुआ है चारगाफ। तो दोस्तों, डीएनए में A+G=T+C की खोज किसने किया था? तो वो चारगाफ ने किया था। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की। और प्रश्न नंबर 8 क्या है दोस्तों? वो है, कौन एक परजीवी प्रोटोजोआ है। कौन एक परजीवी प्रोटोजोआ है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है अमीबा और बी में दिया हुआ है जियोड्रिया, सी में दिया हुआ है यूग्लिना और डी में दिया हुआ है साइकन। तो दोस्तों, परजीवी प्रोटोजोआ कौन है? तो वो है जियोड्रिया। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर है। यहाँ पे जियोड्रिया जो है गलत लिखा गया है। वो क्या होगा दोस्तों? कैसे लिखाएगा? तो G
ड्रिया। जियोड्रिया। चलते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है हमारा लास्ट प्रश्न होने वाला है ये। क्या है दोस्तों, इनमें पत्तियां भोजन व जल संग्रहण करती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बरगद, बी में दिया हुआ है ग्वारपाठा, सी में दिया हुआ है प्याज और डी में दिया हुआ है नागफनी। तो दोस्तों ग्वारपाठा जो होता है वह पत्ती द्वारा ही भोजन और जल संग्रहित करता है। कौन दोस्तों, ग्वारपाठा एक पौधा का नाम है जो पत्ती द्वारा ही भोजन और जल संग्रहण करता है। तो दोस्तों हमारा सही जवाब जो होगा वह कौन है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ओके बाय।